का फेल होने का रीज़न क्या था। सबसे पहले जब हमने इनसे सवाल पूछे कि सर आपकी वैरायटी कौन सी थी, तो इनका वैरायटी का इनको कोई ज्ञान ही नहीं था। इन्होंने बोला कि सर हमारा रेड वैरायटी था। तो हमने पूछा कि रेड वैरायटी में सर कौन सी वैरायटी होती है, इसमें 153 वैरायटी होती है, इनमें से कौन सी आपकी वैरायटी है। तो इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। दूसरा, इनकी जब इन्होंने प्लांटेशन किए, ये प्लांट्स एमेच्योर थे, यानी मैच्योर प्लांट इन्होंने लगाए नहीं। दो गलतियां यहाँ इन्होंने बड़ी भारी की हैं। वैरायटी का पता नहीं है, दूसरा प्लांट्स मैच्योर नहीं थे, और तीसरा यहाँ इन्होंने लैक ऑफ नॉलेज के कारण में ये सब पूरा इनका फेल हुआ फार्म। यहीं पे आप देख रहे हैं, ये हमारा 26 महीने का प्लांटेशन है। जब हमने ये वीडियो बनाई थी उस टाइम पे 26 मंथ का हमारा प्लांटेशन था। हमने फरवरी 2019 में इसकी प्लांटेशन की थी। तो अभी का सिचुएशन आप देख रहे हैं, अगर ग्रोथ वाइज दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो कहीं पे टिक नहीं पाते। इस तरह की ग्रोथ आने के लिए मेरे हिसाब से उनको दोबारा से प्लांटेशन करना पड़ेगा, या अभी उनका क्या सोल्यूशन किया जाए। गलतियाँ तो हमको पता चल गई कि वैरायटी का पता नहीं था, दूसरा मैच्योर प्लांट इन्होंने लिए नहीं, फर्टिलाइज़र ये सब चीज़ मेंटेन करके चल रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे पहले प्लांट का सिलेक्शन में ही इनकी भारी चूक हुई है। अभी क्या करना चाहिए इनको, अभी सॉल्यूशन हमने इनको बताया, दोनों को सेम ही सॉल्यूशन बताया। ये 2 महीने का प्लान हमने इनको दिया था। सबसे पहले रिंग के ऊपर से जो इनके प्लांट थे, रिंग के ऊपर में जो प्लांट निकल चुके हैं उसको रिंग के कम से कम 1 इंच नीचे से ट्रिम करना पड़ेगा। यानी एक तरह से समझिए कि प्लांट 2 साल के हो चुके हैं, उनको एक तरह से दोबारा से उनकी रूट को कम्प्लीटली हमको डेवलप करना है, ताकि वो दोबारा से शूटिंग्स ऊपर से निकले, नए शूट्स निकले और नए लीफ दोबारा से कैनोपी बनाना चालू करें। यहाँ प्लांट्स की रूट को मेंटेन करने के लिए हमने 3 इनको फर्टिलाइज़र के बारे में बताया। सबसे पहले फर्टिलाइज़र जो था वो ह्यूमिक एसिड था। इनको 2 महीने का प्लान हमने इस तरह दिया कि पहला पानी, यानी महीने में अगर वो 5 बार या 4 बार पानी लगाते हैं, खेत में अपना वाटरिंग करते हैं, तो महीने में कम से कम 2 बार ह्यूमिक एसिड उनको देना है, और 2 बार उनको कम से कम जेब्रेलिक एसिड देना है, और कम से कम 1 बार उनको वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ करना है। अभी ह्यूमिक एसिड का क्या काम रहता है। ह्यूमिक एसिड सर यहाँ प्लांट्स की रूट्स को डेवलप करता है। जेब्रेलिक एसिड क्या करता है, जेब्रेलिक एसिड प्लांट की रूट्स को डेवलप नहीं करेगा, वो पौधे को आगे बढ़ाएगा, यानी उसकी बीच के तना जो रहता है उसका विकास करता है, यानी उसकी लंबाई बढ़ाता है। और वेस्ट डिकम्पोजर इनकी ज़मीन में जो आवश्यक पोषक तत्वों की कमी थी वो वेस्ट डिकम्पोजर कंप्लीट करेगा, यानी वो एक तरह से समझिए कि मिट्टी का डाइजेशन सिस्टम ठीक करेगा। जब मिट्टी का डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा तो आप जितना फर्टिलाइज़र देंगे वो मिट्टी आराम से ग्रैब करके वो पौधे की जड़ों तक देगी। तो इस तरह का हमने इनको मैनेजमेंट बताया कि प्लांट्स की ग्रोथ भी हो, मिट्टी का भी बराबर से इसमें उपजाऊपन बना रहे, वो अच्छे से ग्रैब करे फर्टिलाइज़र को, और जिस पौधे की रूट जितनी ज़्यादा डेवलप होंगी वो पौधा उतना ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा, उतना ही ज़्यादा वो न्यूट्रिशन लेके फ्रूट्स तक देगा, अपने लीव्स तक देगा, और प्लांट की ग्रोथ बराबर से होती है। तो इस तरह